दोस्तों, अगर आपके पास अनगिनत दौलत हो तो आप किस चीज पर खर्च करेंगे? शायद महंगी कार, आलीशान बंगला या दुनिया घूमने का शौक। लेकिन भारत के कुछ महाराजाओं और नवाबों के शौक इतने अजीब और हैरान कर देने वाले थे कि सुनकर आप भी सोचेंगे, क्या ये सच हो सकता है? आज हम दी इन्फोलॉजिक पर आपको बताएंगे भारत के महाराजाओं की 10 ऐसी शाही आदतें जिन पर यकीन करना मुश्किल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर आते हैं पटियाला के महाराजा और 100 रोल्स रॉयस। भूपिंदर सिंह पटियाला। ये नाम रोल्स रॉयस के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। कहा जाता है कि उनके पास एक दो नहीं बल्कि 100 रोल्स रॉयस कारें थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नियों और करीबियों को भी रोल्स रॉयस तोहफे में दी थी। उनकी आदत थी, अगर गाड़ी खरीदनी है तो रोल्स रॉयस ही होनी चाहिए। यहां तक कि उनके गराज में रोल्स रॉयस को ऐसे खड़ी किया जाता था जैसे आजकल लोग साधारण कारें खड़ी करते हैं। उस दौर में जब एक रोल्स रॉयस लेना ही लोगों के लिए महज एक सपना था, महाराजा ने रोल्स रॉयस को अपनी रोजमर्रा की चीज बना दिया था। नंबर 9 पर है हैदराबाद के निजाम और सोने की आदतें। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते थे। कहा जाता है कि उनका सोने और चांदी से इतना लगाव था कि उनके दरबार की कुर्सियां, पंखे और बर्तन सब सोने चांदी के बने होते थे। यहां तक कि रोज का खाना वे सोने की थालियों और चांदी के चम्मचों से खाते थे। उनकी आदत थी, हर चीज शाही होनी चाहिए। यहां तक कि उनके पानदान भी सोने के होते थे और उन पर हीरे जवाहरात जड़े रहते थे। शान इतनी थी कि उनके मेहमान भी एक बार दरबार देखकर हैरान रह जाते थे। 8वें नंबर पर हैं बड़ौदा के महाराजा और हीरे जड़ित शान। गायकवाड़ परिवार के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। इनके शौक भी किसी से कम नहीं थे। वे हमेशा ऐसी पोशाक पहनते थे जिसमें असली हीरे, मोती और पन्ने जड़े होते थे। उनका सिंहासन और यहां तक कि बग्घियों की सीटें तक हीरे और जवाहरात से सजाई गई थी। उनकी आदत थी, राजा को देखकर ही उसकी दौलत झलकनी चाहिए। जब वे दरबार में बैठते थे तो उनकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थी। लोग कहते थे कि महाराजा खुद चलते फिरते खजाने की तरह नजर आते थे। 7वें नंबर पर है जयपुर के महाराजा और चांदी के घड़े। जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय जब 1902 में इंग्लैंड गए तो वे अपने साथ 2 विशाल चांदी के घड़े लेकर गए थे। इन घड़ों में 8,000 लीटर गंगाजल भरा गया था। उनकी अजीब आदत थी, विदेश में भी सिर्फ गंगा का पानी ही पीना। यात्रा के दौरान भी वे वही पानी इस्तेमाल करते थे। आज भी ये घड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तनों के रूप में दर्ज हैं। ये उनकी धार्मिक आस्था और शाही ठाट दोनों का अनोखा संगम था। नंबर 6 पर है अलवर के महाराजा और रोल्स रॉयस का बदला। महाराजा जय सिंह ऑफ अलवर की कहानी रोल्स रॉयस कंपनी के लिए सबक बन गई थी। लंदन के एक शोरूम में उन्हें सिर्फ इसलिए गाड़ी नहीं दिखाई गई क्योंकि वे साधारण कपड़ों में थे। गुस्से में आकर उन्होंने एक ही बार में 6 रोल्स रॉयस खरीद ली। लेकिन उनकी अजीब आदत थी, गुस्से को शाही अंदाज में दिखाना। उन्होंने भारत आकर इन गाड़ियों को कचरा ढोने के लिए इस्तेमाल किया। जब ये खबर अखबारों में छपी तो रोल्स रॉयस की इज्जत धूल में मिल गई और कंपनी ने तुरंत माफी मांगी। आज भी ये किस्सा
शाही बदले की सबसे मशहूर कहानी है। 5वें नंबर पर आते हैं मैसूर के महाराजा और रत्नों से जड़ा सिंहासन। वडियार राजाओं का दरबार जितना शानदार था, उतना ही अनोखा उनका सिंहासन। कहा जाता है कि महाराजा कृष्णराज वडियार ने अपने सिंहासन को सिर्फ सोने तक सीमित नहीं रखा, उस पर हीरे, माणिक, मोती और पन्ने जड़वाए गए थे। उनकी आदत थी, सिंहासन सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दौलत का प्रतीक भी होना चाहिए। जब वे सिंहासन पर बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे खुद मां लक्ष्मी साक्षात सामने आ गई हो। आज भी दशहरा महोत्सव में उस सिंहासन की नकल प्रदर्शित की जाती है। नंबर 4 पर है इंदौर के महाराजा और शाही घोड़े। महाराजा तुकोजी राव होलकर को अपने घोड़ों से इतना लगाव था कि उनके अस्तबल महलों से भी ज्यादा शानदार थे। उनकी आदत थी, घोड़ों की देखभाल इंसानों से भी बेहतर होनी चाहिए। उनके अस्तबल संगमरमर के बने होते थे, जिनमें पंखे और ठंडे पानी की व्यवस्था होती थी। घोड़ों की काठी और सजावट तक सोने और चांदी की होती थी। इतना ही नहीं, घोड़ों को खिलाने के लिए खास रसोइये नियुक्त किए जाते थे। उनकी यह आदत सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं पटौदी के नवाब और उनका शिकार का जुनून। पटौदी के नवाबों का शिकार के प्रति शौक पूरी दुनिया में मशहूर था। उनकी आदत थी हर शिकार को ट्रॉफी की तरह सजाना। महल के बड़े हॉल में बाघों और शेरों की खाल, सींग और हथियारों के साथ प्रदर्शित की जाती थी। इतना ही नहीं, शिकार से लौटते ही शाही दावत का आयोजन होता, जहां मेहमानों को उस दिन का शिकार परोसा जाता। लोग कहते थे कि पटौदी का महल जंगल और दरबार दोनों का संगम लगता था। नंबर 2 पर आते हैं कश्मीर के डोगरा शासक और उनकी हीरे जड़ित पोशाकें। कश्मीर के डोगरा महाराजाओं की पोशाकें साधारण कपड़े नहीं होती थी। उनकी आदत थी हर त्योहार पर हीरे और जवाहरात पहनना। उनके शाही परिधानों में असली हीरे, माणिक और मोती जड़े होते थे। इतना ही नहीं, वे अपने पालतू जानवरों जैसे बाज और कुत्तों तक को सोने और चांदी की सजावट पहनाते थे। ये आदत उनके लिए शान का प्रतीक थी और प्रजा के लिए देखने लायक तमाशा। नंबर 1 पर हैं भोजपुर के महाराजा और उनके 1000 नौकर। कहा जाता है कि भोजपुर के एक महाराजा की अजीब आदत थी, वे कभी अकेले रहना पसंद नहीं करते थे। उनके साथ हमेशा 1000 नौकर चाकर चलते थे। सोने से पहले भी दर्जनों नौकर उनकी चौकीदारी करते थे ताकि राजा को कभी अकेलापन महसूस ना हो। उनकी यह आदत सुनने में अजीब लगती है, लेकिन उस समय यह डर और शान दोनों का प्रतीक मानी जाती थी। कहा जाता है कि उनके दरबार में जगह से ज्यादा लोग दिखाई देते थे। तो दोस्तों, ये थी भारत के महाराजाओं की 10 ऐसी अजीब शाही आदतें जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आपको इनमें से कौन सी आदत सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और हां, दी इन्फोलॉजिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और शाही रहस्य जो आपको भारत के इतिहास और विरासत की गहराइयों में ले जाएगा।